जो पत्नी अपने पति के साथ रात में समय नहीं बिताती या उससे दूरी बनाए रखती है, उसे यह बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए कि बाद में उसे इसके परिणामों पर पछताना पड़ सकता है। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, बिना आपका समय व्यर्थ किए चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह जान लें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे कथा हो या शिक्षा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप सनातनी हैं और भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज का विषय आपके लिए अत्यंत खास होने वाला है। आज की चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि जो महिलाएं रात के समय अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं रहती या अपने पति को साथ सोने नहीं देती, उन्हें भविष्य में पछताना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या कारण है, यह भी चर्चा का विषय है। वैसे तो कहा गया है कि पति पत्नी को अलग सोना चाहिए, लेकिन शायद आप यह सोचकर हैरान होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि पति पत्नी एक साथ सोएं? यदि वे अलग सोते हैं तो इसका परिणाम क्या हो सकता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि पत्नी के लिए अपने पति के साथ सोना क्यों जरूरी है। इसे समझाने के लिए एक कथा का सहारा लेंगे। साथ ही हम आपको उन 3 भूलों के बारे में भी बताएंगे जो मनुष्य जानबूझकर करता है और फिर उन्हें समय के साथ पछताना पड़ता है। इन 3 भूलों के कारण व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं से घिर जाता है। तो वे 3 गलतियां क्या हैं, यह भी हम इस वीडियो में साझा करेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनें और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा के साथ राधे कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, एक समय की बात है। देवर्षि नारद, जो भगवान नारायण का जाप करते हुए पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति काफी तेजी से जंगल की ओर जा रहा है। देवर्षि नारद उसे देखकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि जब हर कोई रात को अपने घरों में गहरी नींद में सो रहा होगा, तब यह व्यक्ति जंगल की ओर क्यों जा रहा है? ऐसा विचार करते हुए देवर्षि नारद ने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू कर दिया। वह व्यक्ति आगे आगे चल रहा था और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उसके पीछे पीछे जा रहे थे। कुछ देर बाद वह युवक एक झोपड़ी के पास पहुंच गया, जहां पर एक अत्यंत आकर्षक महिला झोपड़ी के बाहर खड़ी हुई थी, जो देखने में अत्यंत मनमोहक थी। महिला उस युवक को आते देखकर कहती है, आइए, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रही थी, आप देर से आए हैं। तब वह युवक कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी काफी देर से सोई, इसलिए मुझे आने में थोड़ा विलंब हो गया। तब महिला कहती है, कोई बात नहीं, भला आप आए तो सही, मुझे भी आज अपने पति को सुलाने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन फिर भी मैं आपसे पहले आ गई। प्रिय दर्शकों, देवर्षि नारद दोनों की बातें सुन रहे थे। तभी वह महिला कहती है, चलिए अब हम दोनों जल्दी से झोपड़ी के भीतर चलें और जीवन का वास्तविक आनंद लें। इतना कहने के बाद दोनों झोपड़ी के अंदर चले गए। देवर्षि नारद यह देखकर हैरान रह गए और कहने लगे, अरे, पृथ्वी लोक की यह महिला और पुरुष जो विवाहित हैं, अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इन्हें तनिक भी लज्जा नहीं है, न ही इस पाप के भय का कोई आभास है। आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं? इस घटना को देखकर देवर्षि नारद के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। इन सवालों के उत्तर जानने के लिए देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान शिव ने देवर्षि नारद को आते हुए देखा और कहा, आइए देवर्षि नारद, कैलाश पर्वत पर आपका स्वागत है। देवर्षि नारद ने भगवान शिव को प्रणाम किया। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, आज अचानक कैलाश पर पधारने का क्या कारण है? देवर्षि नारद ने कहा, हे प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था, तभी मैंने एक विचित्र घटना देखी। उस घटना ने मेरे मन में एक जटिल प्रश्न उत्पन्न कर दिया, जिसका समाधान जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, निश्चिंत होकर अपना प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। यह सुनकर नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि कुछ महिलाएं अपने पति के साथ सोने से क्यों बचती हैं या उन्हें निकट नहीं आने देती। इसके अलावा मनुष्य अपने जीवन में ऐसी कौन सी 3 भूलें करता है जिनके कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है, और जो लोग ये गलतियां नहीं करते उनका जीवन सदैव सुखमय क्यों रहता है? कृपया इन सवालों के उत्तर देकर मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुमने बहुत ही उत्तम और मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। यह प्रश्न हर मनुष्य के लिए जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि कुछ लोग अपनी युवावस्था में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती हैं। वहीं जो लोग इन बातों को समझते हैं उनका जीवन खुशहाल रहता है। अब मैं तुम्हें एक प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूं। इसे ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव की बात सुनते ही नारद ने कहा, हे प्रभु, कृपया कथा आरंभ करें। मैं वचन देता हूं कि इसे आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसे सभी लोकों में जाकर साझा करूंगा। फिर भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, हे नारद, यह प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम राघवेंद्र था। किसान अत्यंत परिश्रमी और संपन्न था। वह खेती बाड़ी में मेहनत करता था, जिससे उसकी फसल खूब फलती फूलती और बहुत सारा अनाज पैदा होता। कुछ अनाज वह बाजार में बेच देता, जिससे उसे पर्याप्त धन मिल जाता। वह कुछ धन अपने घर के लिए बचा लेता और कुछ अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करता। किसान को अपने पुत्र राघवेंद्र से अत्यधिक स्नेह था और वह उसकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। जहां उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए राघवेंद्र का जीवन बर्बादी की ओर बढ़ गया। जैसा कि कहते हैं, अधिक स्वतंत्रता संतान के लिए हानिकारक हो सकती है। अत्यधिक स्वतंत्रता ही संतान को भटकाव के मार्ग पर ले जाती है और उन्हें गलत दिशा में धकेल देती है। राघवेंद्र भी उसी राह पर चल पड़ा था। गलत संगत में पड़कर वह जुए का आदी हो गया और अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास जाने लगा। एक दिन किसान को पता चला कि उसका बेटा जुए में अपनी संपत्ति गंवा रहा है, शराब का सेवन कर रहा है और वेश्याओं के पास जा रहा है। यह सब जानकर किसान चिंतित हो गया और उसने उपाय करने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि अपने पुत्र का विवाह करा दिया जाए तो घर में उसकी पत्नी आकर उसे समझा सकती है और सही मार्ग पर ला सकती है। इस विचार के साथ किसान ने अपने पुत्र राघवेंद्र का विवाह करा दिया। विवाह के बाद राघवेंद्र घर पर रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत आकर्षक और मनोहारी थी। उसकी काम वासना कुछ हद तक शांत हो गई, लेकिन उसकी जुए की आदत समाप्त नहीं हुई। धीरे धीरे उसने अपनी संपत्ति भी जुए में गंवा दी और अब उसके पास न तो धन बचा था और न ही कोई विशेष योग्यता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तुम राजा के पास जाकर नौकरी मांग लो ताकि हमारा गुजारा हो सके। भगवान शिव नारद से बोले, समझने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी के लिए जाता है तो राजा उससे पूछते हैं कि वह क्या कार्य कर सकता है। यदि उसके पास कोई विशेष योग्यता या हुनर हो तो उसे नौकरी दी जाती है, लेकिन यदि कुछ भी ना हो तो उसे अयोग्य मानकर वापस भेज दिया जाता है। राघवेंद्र के पास न तो धन था और न ही कोई हुनर। वह जीवन के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। उसके 2 पुत्र भी थे जिनका विवाह कराना था। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया था और राघवेंद्र को अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तरसना पड़ा। शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका राघवेंद्र एक दिन अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी ने कहा, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना नहीं होता, जरूरतमंदों की सहायता करना भी बहुत बड़ा सुख है। जो लोग अपनी इच्छाओं के पीछे अंधे हो जाते हैं वे अंततः बर्बाद हो जाते हैं। हे स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 बड़ी गलतियां बताने जा रही हूं, इन्हें ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य अक्सर इन गलतियों को करता है, कुछ अनजाने में तो कुछ जानबूझकर, और जो ये गलतियां करते हैं वे अंततः अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। पहली गलती,
जीवन के आरंभिक समय में अच्छी शिक्षा और कौशल न सीखना। यदि आप अपनी शिक्षा और हुनर को समय पर विकसित नहीं करते तो भविष्य में आपको करियर और जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यही चूक जीवन भर परेशान करती है। दूसरी गलती, काम को टालने की आदत। यदि आप अपने युवा दिनों में कामों को लेकर आलस्य करते हैं और समय का सही उपयोग नहीं करते तो भविष्य में अपने लक्ष्यों को पाने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। तीसरी गलती, गलत संगति में पड़ना। जवानी के समय में गलत संगत और बुरी आदतें न केवल आपकी उन्नति को बाधित करती हैं बल्कि आपको बर्बादी की ओर भी ले जाती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य का ख्याल न रखना। यदि आप अपने युवा समय में अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो आगे चलकर आपको अनेक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। राघवेंद्र की पत्नी ने कहा, तुमने अपने जीवन की शुरुआत ही गलत रास्ते पर की, इसलिए आज तुम्हें इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसने स्पष्ट रूप से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहती, न ही तुम्हारे साथ सोना चाहती हूं। मेरी उम्र अब आधी से अधिक हो चुकी है और अब मैं अपना शेष जीवन भगवान की भक्ति में बिताना चाहती हूं। मैं मानती हूं कि भगवान हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब समय आ गया है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास किया जाए। उसने आगे कहा, मनुष्य का जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित होता है। बाल अवस्था यानी बचपन और किशोरावस्था में लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसके बाद विवाहित जीवन में प्रवेश करते हैं जहां वे संतान की कामना करते हैं। जब संतान प्राप्त हो जाती है तो फिर वे बहू का स्वागत करते हैं। इसके बाद वृद्धावस्था में लौटकर पुनः ब्रह्मचर्य का जीवन अपनाना चाहिए। इसीलिए अब मेरे लिए ब्रह्मचर्य जीवन में लौटना ही उचित है। जैसे जवानी में मैंने समय बर्बाद किया, वैसे वृद्धावस्था को बर्बाद नहीं करना चाहती। अब पूजा, ज्ञान, सत्संग और भजन करना ही मेरा लक्ष्य है। मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहती। उसने अपने पति से कहा, अब तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाना चाहती। अब हमारा केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, अपने बच्चों का विवाह करवाना और उनकी जिंदगी को संवारना। तुम इन चीजों को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। भगवान अवश्य हमारी मदद करेंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देव ऋषि नारद, राघवेंद्र की पत्नी का निर्णय उचित था। वह भक्ति और तपस्या के मार्ग पर चलना चाहती थी। एक दिन उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जिसने अपनी संपत्ति और धन उसे सौंप दिया और स्वयं भी उसके घर में रहने लगी। उसने कहा, मेरा कोई संतान नहीं है, तुम ही मेरा परिवार हो। मुझे बस 2 समय की रोटी चाहिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। उस बुजुर्ग महिला के धन के कारण राघवेंद्र के परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। उसने अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर दिया और परिवार में खुशी का माहौल आ गया। लेकिन राघवेंद्र की आदतें फिर से खराब होने लगीं। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोना और शारीरिक संबंध बनाना बंद कर दिया था, जिससे वह दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित हो गया। भगवान शिव ने कहा, राघवेंद्र की पत्नी के इस निर्णय से उसकी स्थिति और बिगड़ गई। उसने गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर दूसरी स्त्री के साथ अपने इच्छाओं को शांत करना शुरू कर दिया। वह अपनी पत्नी को सुलाकर रात में उस स्त्री के पास जाता और सुबह अपने घर लौट आता। भगवान शिव ने आगे कहा, हे देव ऋषि नारद, मेरा यह कहने का अभिप्राय है कि स्त्रियों को कभी भी अपने पति को इस प्रकार अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार राघवेंद्र की पत्नी ने किया वह अनुचित था। अगर एक पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक और भावनात्मक संबंध पूरी तरह तोड़ देती है तो पति गलत रास्ते पर जाने को मजबूर हो जाता है। भगवान शिव ने स्त्रियों के लिए 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। पहला, स्त्री को अपने पति के साथ रात में सोने का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि स्त्री अपने पति के साथ सोना पूरी तरह बंद कर देती है तो पति दूसरी स्त्री की ओर आकर्षित होने लगता है। दूसरा, स्त्री को अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद नहीं करना चाहिए। यदि वह ऐसा करती है तो पति का मन व्यभिचार की ओर बढ़ जाता है और वह पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाने का प्रयास करता है। तीसरा, स्त्री ही अपने पति को
गलत रास्ते पर जाने से रोकने का सबसे बड़ा कारण होती है। यदि वह यह जिम्मेदारी नहीं निभाती तो पति के जीवन में बर्बादी आ सकती है। जो स्त्री अपने पति की सभी इच्छाओं को पूरा करती है और उसे एक दिन सही मार्ग पर लाकर खड़ा कर देती है, वही स्त्री श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि कोई स्त्री अपने पति के शारीरिक संबंधों का पूरी तरह से परित्याग कर देती है तो वह अपने पति के भटकने का कारण बन जाती है। इसीलिए हर स्त्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखे और उसकी काम वासना को संतुष्ट करे, ताकि उसका पति किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित न हो सके। तीसरा, यदि पति काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो पत्नी को धीरे धीरे उसे सही दिशा में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उसे अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाना चाहिए, धर्म और सत्संग की ओर प्रेरित करना चाहिए और ऐसे स्थानों पर ले जाना चाहिए जहां भगवान के गुणगान होते हों। इससे पति की दूषित सोच में सुधार होगा और वह धीरे धीरे सही मार्ग पर आ सकेगा। भगवान का स्मरण और साधना करके ही पति को सच्चा मार्ग दिखाया जा सकता है। पत्नी का धर्म तभी पूर्ण होता है जब वह अपने पति को सही मार्ग पर ले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पत्नी स्वयं भगवान की भक्ति में लीन हो जाए और अपने पति के साथ हर प्रकार के संबंध समाप्त कर दे। अगर ऐसा होता है तो पति भटकाव का शिकार हो जाता है और इस स्थिति में पत्नी भी दोषी मानी जाएगी। पति और पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। यदि एक पहिया सही मार्ग पर नहीं होता तो पूरी गाड़ी लड़खड़ा जाती है। स्त्री का कर्तव्य है कि वह हर प्रकार से अपने पति की इच्छाओं को पूर्ण करे और उसे सही मार्ग पर लाकर स्थिर कर दे। ऐसी स्त्रियां समाज में आदर्श और उत्तम मानी जाती हैं, जो अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती हैं और उनके भटकने से बचा लेती हैं। इस प्रकार वे न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने पति के जीवन को भी सफल बना देती हैं। भगवान ने कहा, हे नारद, अब तो तुम जान ही गए होगे कि जिस व्यक्ति को तुमने उस कुटिया में किसी पराई स्त्री के साथ देखा था वह और कोई नहीं बल्कि राघवेंद्र था। उसकी पत्नी ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वह न तो उसके साथ सोती थी और न ही उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करती थी। इसी कारण राघवेंद्र अपनी काम वासना को शांत करने के लिए पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो गया और भटकाव का शिकार हो गया। भगवान की यह कथा सुनकर देव ऋषि नारद अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नारायण नारायण का जाप किया और वहां से प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तों, इस कथा के विषय में आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। प्रिय दर्शकों, आगे की कथा में जानेंगे कि एक स्त्री चाहे कितनी भी बड़ी अपराधिनी क्यों न हो, यदि ये 5 कार्य कर लेती है तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, स्वर्गलोक में एक दिन नारद मुनि, जो अपने संगीत और तीव्र चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, धर्मराज से मिलने पहुंचे। उन्होंने यमलोक का अद्भुत दृश्य देखा, जहां चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब प्रस्तुत कर रहे थे और यमदूत अपने आदेशों का पालन कर रहे थे। नारद मुनि ने देखा कि धर्मराज का मुख गंभीर और प्रकाशमय था। वे अपने न्यायालय में धर्म और अधर्म का निश्चय कर रहे थे। नारद मुनि ने धर्मराज को प्रणाम करते हुए कहा, हे धर्मराज, आप समस्त प्राणियों के कर्मों का न्याय करते हैं। मैंने आपसे पहले भी धर्म के गूढ़ रहस्यों को सुना है। आज मैं आपसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछने आया हूं। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, आप तो त्रिलोक के झांता हैं, फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह मेरे लिए आनंद की बात है। बताइए, आपको कौन सी समस्या चिंतित कर रही है? तब नारद मुनि ने कहा, हे धर्मराज, पृथ्वी पर तुलसी के पौधे का बड़ा महत्व बताया गया है। मैंने सुना है कि तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह कथन कितना सत्य है। यदि यह सत्य है तो तुलसी के पास दीपक जलाने का वास्तविक प्रभाव क्या होता है? क्या इससे सभी दोष नष्ट हो सकते हैं? कृपया मुझे इस विषय में ज्ञान दें। धर्मराज ने उत्तर दिया, हे नारद मुनि, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और उनके समीप दीपक जलाने का महत्व अनंत है। परंतु आपके इस प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं दिया जा सकता।
इसे समझाने के लिए मुझे आपको एक प्राचीन कथा सुनानी पड़ेगी जो दक्षिण के एक महान नगर और एक पुण्यात्मा ब्राह्मण से जुड़ी है। इस कथा में तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व स्पष्ट रूप से समझाया गया है। नारद मुनि ने उत्सुकता से पूछा, हे धर्मराज, मैं इस कथा को सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचारित कर सकूं। धर्मराज ने नारद मुनि को एक अद्भुत कथा सुनाई जो तुलसी के पौधे की महिमा और दीपक जलाने के महत्व को उजागर करती है। उन्होंने कहा, यह कथा प्राचीन काल की है। दक्षिण दिशा में बहने वाली महानदी नामक एक पवित्र नदी के किनारे शांतिपुर नाम का एक सुंदर नगर स्थित था। यह नगर अपने शांत वातावरण और भव्य मंदिरों के लिए विख्यात था। इसी नगर में सत्यनारायण शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। सत्यनारायण जी धर्म के मार्ग पर चलने वाले, विनम्र स्वभाव के और शास्त्रों के झांता थे। उन्होंने अपना जीवन भगवान और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। सत्यनारायण जी का जीवन सरल और अनुकरणीय था। हालांकि उनकी पत्नी, जिसे लोग उसके कठोर स्वभाव के कारण अनन्या कहते थे, उनके जीवन में दुहक का कारण थी। अनन्या का स्वभाव अत्यधिक कठोर और अपमानजनक था। वह अक्सर सत्यनारायण जी का अनादर करती थी और उन्हें नीचा दिखाने के हर संभव प्रयास करती रहती थी। अनन्या का स्वभाव अत्यंत उद्दंड था। वह कभी अपने पति का सम्मान या स्नेह नहीं दिखाती थी। जब सत्यनारायण जी भोजन मांगते थे तो वह उन्हें भूखा ही छोड़ देती थी। उसने कभी अपने पति से प्रेम पूर्वक बात नहीं की। सत्यनारायण जी के मित्र या परिवार के सदस्य जब उनके घर आते थे तो वह उन्हें अपमानित करके घर से भगा देती थी। अनन्या का मन हमेशा पराये पुरुषों की ओर झुका रहता था। वह सज धज कर आकर्षक पुरुषों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती थी और अपनी जैसी अन्य स्त्रियों के साथ गांव में घूमती रहती थी। वह कभी कभी वन में जाकर किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती थी और किसी अनजान व्यक्ति के आने की प्रतीक्षा करती थी। उसका आचरण पूरी तरह अनुचित और अपराधपूर्ण था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम यहीं भुगतना होगा। मित्रों, अनन्या ने भयभीत होकर कहा, हे सिंह, तुम कौन हो? तुम्हें यह रूप क्यों प्राप्त हुआ और तुम मेरे जैसे लोगों को सजा क्यों देते हो? मुझे अपनी पूरी कथा सुनाओ। सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सुनो। मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाता हूं ताकि तुम समझ सको कि कर्मों का फल हर किसी को प्राप्त होता है। सिंह ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में एक पावन नदी बहती थी जिसे लोग सरस्वती कहते थे। उसके तट पर एक मनोहारी नगर बसा था जिसे शांतिपुर कहते थे। यह नगर अपने विशाल मंदिरों, निर्मल वातावरण और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए विख्यात था। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। मैं उसी परिवार में जन्मा था। मेरा नाम विद्यानंद था। मेरे पिता धर्मनिष्ठ और आदर्श ब्राह्मण थे। वे यज्ञ, हवन और पूजा पाठ में निपुण थे। उनका जीवन सत्य और सदाचार का प्रतीक था। सिंह ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, मैंने भी अपने पिता के आदर्शों को देखकर वेदों का अध्ययन किया, यज्ञ और धर्म कर्म में रुचि ली। लोग मेरी प्रशंसा करने लगे, लेकिन समय के साथ मेरे मन में एक दोष ने जन्म ले लिया जिसने मुझे बर्बादी की ओर धकेल दिया। वह दोष था संपत्ति का लोभ। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मेरे मन में धन की इच्छा बढ़ती गई। मैंने अनेक यज्ञ आयोजित किए, लेकिन वे केवल दिखावे के लिए थे। मेरा उद्देश्य धर्म नहीं था, बल्कि अधिकाधिक संपत्ति अर्जित करना था। मैंने उन व्यक्तियों का साथ देना शुरू कर दिया जो धर्म के मार्ग से भटक गए थे। मैं उनके अनुचित कार्यों में सहायता करता ताकि बदले में मुझे धन प्राप्त हो सके। मेरा लोभ इतना अधिक बढ़ गया कि मैंने मर्यादा और धर्म की सीमाएं पार कर दी। मैंने बार बार छल और झूठ का सहारा लिया। मैंने उन वस्तुओं को भी स्वीकार किया जो ब्राह्मणों के लिए निषिद्ध थीं। मैंने दूसरों से धन लिया और उन्हें वापस नहीं किया। मेरा मन पूरी तरह लोभ में डूब चुका था। समय बीतता गया। मेरा शरीर दुर्बल हो गया, बाल सफेद हो गए, आंखें कमजोर पड़ गईं और दांत गिर चुके थे। लेकिन धन का लोभ अभी भी मेरे मन में बना रहा। एक दिन मैं नदी के किनारे बैठा था। तभी एक बीमार और भूखा कुत्ता मेरे पास आया।
वह मुझसे कुछ खाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मेरे भीतर दया नहीं थी। मैंने उसे क्रोध में दुत्कार कर भगा दिया, परंतु वह क्रोधित हो गया और उसने मेरे पैर में काट लिया। मैं दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसी कुत्ते के काटने से मैं बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिगड़ गई और मेरी मृत्यु हो गई। सिंह ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, हे अधर्मी स्त्री, जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पापों के कारण यमराज के 2 भयावह दूत प्रकट हुए। उनके शरीर काले थे और उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें थीं। उनका रूप इतना भयानक था कि उन्हें देखकर मेरी आत्मा कांप उठी। उन्होंने मुझे जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए यमलोक की ओर ले गए। यमलोक में मुझे यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया। यमराज अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनका स्वर गंभीर और न्यायपूर्ण था। उन्होंने अपने सहायक चित्रगुप्त को आदेश दिया, हे चित्रगुप्त, इस आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। यह जानना आवश्यक है कि इसने अपने जीवन में क्या सही और क्या अनुचित किया है। चित्रगुप्त ने अपनी विशाल पोथी खोली और गंभीर स्वर में कहा, हे यमराज, इस आत्मा का नाम विद्यानंद था। इसने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। इसने धर्म के नाम पर लोगों को ठगा, झूठे मंत्रों का पाठ किया और यज्ञों को लोभ के कारण अपवित्र किया। इसने भगवान का अपमान किया और कभी भी धर्म का पालन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी इसने अधर्म को अपनाया। अतः यह आत्मा नर्क की यातनाओं के योग्य है। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, यह पापी अपने पवित्र कर्तव्यों से भागा और अधर्म को अपनाया। इसने धर्म का नाटक कर दूसरों को धोखा दिया। इसे नर्क में ले जाओ और इसे अग्निकुंड में डाल दो। इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। यमराज के आदेश पर दूतों ने मुझे नर्क की भयंकर अग्नि में डाल दिया। वह अग्नि अत्यंत पीड़ादायक और भयावह थी। मेरी आत्मा को वहां वर्षों तक असहनीय कष्ट सहना पड़ा। हर क्षण मेरी आत्मा दुख और पछतावे से भरी रहती थी। वर्षों तक यातना सहने के बाद मुझे इस सिंह के रूप में जन्म लेना पड़ा। अब मैं इस घने जंगल में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने संकल्प लिया है कि मैं केवल उन्हीं को दंड दूंगा जिन्होंने अपने जीवन में अधर्म किया है और दूसरों को कष्ट पहुंचाया है। ऐसा करने से मैं अपने दोषों से मुक्त हो जाऊंगा। अपनी तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए उसने तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया और अंतपुर नामक एक पावन स्थल पर पहुंची। वहां उसने एक आश्रम के बाहर निवास किया। आश्रम के पास एक तुलसी का पौधा था, जिसे देखकर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। एक दिन उसने देखा कि अन्य महिलाएं तुलसी के समीप दीपक जला रही थीं। उनके चेहरों पर एक अद्वितीय शांति और संतोष झलक रहा था। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने सोचा, यह पौधा कौन सा है और ये स्त्रियां इसके पास दीपक क्यों जला रही हैं? कुछ दिनों बाद उसने उस आश्रम में रहने वाले एक साधु से अपने सवाल पूछे। उसने कहा, हे महाराज, यह कौन सा पौधा है और ये महिलाएं इसके पास दीपक क्यों जलाती हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है? साधु ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हे बेटी, यह तुलसी का पौधा है जो अत्यंत पावन और भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके मात्र दर्शन से ही दुख और संकट मिट जाते हैं। तुलसी को जल चढ़ाने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और इसके पास दीपक जलाने से समस्त दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व यह है कि यह व्यक्ति के जीवन को निर्मल और पवित्र बनाता है। यह सुनकर वह स्त्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, हे साधु महाराज, क्या यह सच है कि यदि कोई गहरा पापी भी तुलसी के पास दीपक जलाए तो क्या उसके पाप मिट सकते हैं? साधु ने कहा, हां बेटी, यदि कोई सच्चे हृदय और श्रद्धा से तुलसी के समीप दीपक जलाए तो उसके सभी पाप, यहां तक कि उसके पूर्व जन्मों के भी नष्ट हो सकते हैं। साधु ने फिर उससे पूछा, हे बेटी, तुम कौन हो और इस तरह का प्रश्न क्यों पूछ रही हो? उस स्त्री ने दुख भरे स्वर में कहा, हे साधु महाराज, मैं घोर अपराधिनी हूं। मैंने अपने जीवन में अनेक गलतियां की हैं। मैंने अपने कर्तव्यों को त्याग दिया, धर्म का अनादर किया और अनगिनत पाप किए हैं। मेरे इन्हीं कर्मों का परिणाम है कि मेरा जीवन अब दुखों से भरा हुआ है। कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्ति पाने का उपाय बताइए।
साधु ने उसके कष्ट को समझते हुए कहा, हे पुत्री, तुम्हारे लिए एक ही मार्ग बचा है, तुलसी के पास दीपक जलाना। यह तुलसी का पौधा अति पवित्र है और भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यदि तुम सच्चे मन और श्रद्धा से हर दिन संध्या के समय इसके पास दीपक जलाओगी तो तुम्हारे सभी दोष और पाप समाप्त हो जाएंगे। साधु की बात मानकर स्त्री के भीतर आशा का संचार हुआ। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाएगी। उस दिन से उसने यह कार्य आरंभ कर दिया। हर संध्या वह तुलसी के पास जाकर दीपक जलाती और भगवान विष्णु से अपने पापों के लिए क्षमा मांगती। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। तुलसी के पास दीपक जलाने से उसका मन हल्का और शांत होने लगा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो उसके जीवन का अंतिम दिन बन गया। उस दिन संध्या के समय जब वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी, अचानक उसका हृदय फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में यमराज के 2 भयानक दूत प्रकट हुए। उनके हाथों में लोहे की मोटी मोटी जंजीरें थीं और उनका रूप अत्यंत भयावह था। उन्होंने स्त्री की आत्मा को बांधा और उसे यमलोक ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही यमदूत उसे लेकर जाने लगे, उसी समय आकाश से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे भगवान विष्णु के पार्षद थे। उनका स्वरूप अद्वितीय और प्रकाशमान था। शरीर से स्वर्णिम आभा निकल रही थी जो चारों ओर का अंधकार मिटा रही थी। उनके वस्त्र नीले और सुनहरे रंग के थे और उनके कानों में सुंदर कुंडल झूल रहे थे। उनके हाथों में दिव्य गदा थी और उनके चेहरों पर दया और करुणा से भरी मुस्कान थी। उन दिव्य पार्षदों को देखकर यमदूत ठिठक गए। पार्षदों ने गंभीर किंतु मधुर स्वर में कहा, हे यमदूतों, इस स्त्री को नरक नहीं ले जाया जा सकता। इसे तुरंत छोड़ दो। यह अब नरक की यातना के योग्य नहीं है। यमदूतों ने आश्चर्य से पूछा, हे पार्षदगण, हम यमराज के आदेश पर इस स्त्री को लेने आए हैं। यह स्त्री अपने जीवन में बड़े बड़े पाप कर चुकी है। ऐसे में हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? पार्षद मुस्कुराए और बोले, यह सत्य है कि इस स्त्री ने अपने जीवन में कई पाप किए हैं, परंतु इसके एक पुण्य कर्म ने इसके सभी दोषों का नाश कर दिया है। क्या तुमने देखा नहीं कि इसने अपने जीवन के अंतिम समय में तुलसी के पास दीपक जलाया है? यमदूतों ने चकित होकर पूछा, क्या मात्र तुलसी के पास दीपक जलाने से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं? पार्षदों ने उत्तर दिया, हां, यह संभव है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी भक्त सच्चे मन से तुलसी के पास दीपक जलाता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। संध्या के समय दीपक जलाने का पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। पार्षदों ने आगे कहा, यह स्त्री अब नरक की यातना के योग्य नहीं है। उसने तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु की आराधना की है। इस पवित्र कार्य ने इसके सभी पापों को जला दिया है। अब इसे स्वर्ग जाने का अधिकारी बनाया गया है। यमदूतों ने पार्षदों की बात मान ली और स्त्री को छोड़ दिया। उन्होंने यमलोक लौटकर यमराज को सारा वृत्तांत सुनाया। पार्षदों ने उस स्त्री की आत्मा को एक दिव्य विमान में बैठाया जो स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित था। विमान से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। पार्षदों ने कहा, हे देवी, अब तुम भगवान विष्णु के धाम जाओगी, जहां तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारे समस्त पाप दीपक की ज्योति में नष्ट हो चुके हैं। यह सब तुलसी माता की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण हुआ है। वह स्त्री भाव विभोर हो गई और भगवान के पार्षदों को प्रणाम करते हुए कहा, हे देवगण, आपने मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिलाई है। मैं सदैव भगवान विष्णु और तुलसी माता की आभारी रहूंगी। वह तुलसी के एक पत्ते के अर्पण से प्राप्त पुण्य को भी प्राप्त कर सकता है। दूसरी बात, मृत्यु के समय तुलसी का उपयोग, जो व्यक्ति अपने अंतिम क्षणों में तुलसी पत्र का जल ग्रहण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम जाता है। तीसरी बात, तुलसी के समीप दीपक जलाने का लाभ, यह नकारात्मक ऊर्जा का विनाश करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है। यह घर के माहौल को पवित्र करता है और देवताओं की कृपा को आकर्षित करता है। दीपक की ज्योति अज्ञान के अंधकार को दूर करती है और ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। इससे मनुष्य की भक्ति और ध्यान की क्षमता बढ़ती है। जो भक्त तुलसी के पास दीपक जलाकर उसकी आरती करता है, उसका ध्यान और अधिक गहरा और शांत होता है।
संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह आत्मा को निर्मल करता है, पितृदोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष जैसी बाधाओं को समाप्त करता है। तुलसी के समीप दीपक जलाने से न केवल दोष और पाप समाप्त होते हैं, बल्कि आत्मा को उच्च गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति नित्य इस प्रकार का अनुष्ठान करता है, वह देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करता है और उसके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता। यह कथा सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए छोटे से छोटे कार्य भी जीवन को बदल सकते हैं। तुलसी का पूजन और उसके समीप दीपक जलाने से मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष का पात्र बनता है। मित्रों, अब मैं आपके समक्ष 5 ऐसे उपाय प्रस्तुत करूंगा जिनसे पापों का प्रायश्चित संभव है और जो विशेष रूप से स्त्रियों को अवश्य अपनाने चाहिए। यदि महिलाएं इन उपायों को अपनाती हैं तो वे न केवल पापों से मुक्त हो सकती हैं, बल्कि एक सुखमय और पुण्यमय जीवन जी सकती हैं। 5 बातें जो पापों का नाश कर सकती हैं। पहली, स्त्रियों को चाहिए कि वे तुलसी माता का पूजन करें और संध्या के समय तुलसी के समीप दीपक जलाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र और भगवान विष्णु को प्रिय माना गया है। तुलसी के समीप घी या तिल के तेल का दीपक जलाना न केवल दोषों का नाश करता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुलसी माता के पास दीपक जलाने से व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी, हर स्त्री को अपने पति का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के लिए यह कहा गया है कि वह अपने पति को ईश्वर के समान माने। पति का अनादर न केवल वैवाहिक जीवन को अस्थिर करता है, बल्कि यह पाप का कारण भी बनता है। यदि महिलाएं अपने पति के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करती हैं, तो घर का माहौल सुखद और संतुलित बना रहता है। पति का सम्मान करने से संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में शांति आती है। यह आचरण पापों को नष्ट कर पुण्य उत्पन्न करता है। तीसरी, हर स्त्री को जरूरतमंदों की सहायता और दान करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करना और नियमित रूप से दान देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। यह धर्म का मूल आधार है। महिलाएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकती हैं। यह न केवल दोषों को समाप्त करता है, बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करता है। दान का कार्य स्वार्थ से परे निःस्वार्थ भावना से किया जाना चाहिए। यह घर में सुख शांति लाता है और कर्म चक्र को सकारात्मक बनाता है। चौथी, हर स्त्री को संध्या समय पूजा और मंत्र जाप करना चाहिए। संध्या समय भगवान का स्मरण और मंत्रों का जाप मन को निर्मल करता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। महिलाएं संध्या के समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय या तुलसी देव्यै च विद्महे जैसे मंत्रों का जाप करें। नियमित पूजा से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। यह केवल पापों का प्रायश्चित नहीं करता, बल्कि आत्मिक शुद्धि का मार्ग भी खोलता है। पांचवीं, हर स्त्री को गौ सेवा और वृक्षारोपण करना चाहिए। गाय को हिंदू धर्म में माता का स्थान दिया गया है। गाय की सेवा और वृक्षारोपण न केवल पर्यावरण को संतुलित करता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत लाभकारी है। गाय को चारा खिलाना और उसकी देखभाल करना स्त्रियों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी, पीपल और वट जैसे पवित्र वृक्षों का रोपण करना पुण्य कार्य होता है। इन कार्यों से दोष समाप्त होते हैं और प्रकृति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि महिलाएं इन 5 कार्यों को अपने जीवन में अपनाती हैं, तुलसी माता की पूजा और दीपक जलाना, पति का सम्मान और सेवा, जरूरतमंदों की सहायता और दान, संध्या समय पूजा और मंत्र जाप और गौ सेवा एवं वृक्षारोपण, तो वे अपने दोषों का प्रायश्चित कर सकती हैं। यह उपाय न केवल पापों को समाप्त करते हैं, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति भी लाते हैं। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि इस कथा से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। माताएं और बहनें यदि वे इस कथा में बताए गए कार्यों को अपनाती हैं, तो उनके जीवन में शांति और संतोष का संचार होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद और जय श्री राम।